आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे ताकतवर शासक के बारे में कि इतिहास में जिन्हें सिकंदर-ए-सानी कहा गया। सिकंदर-ए-सानी से तो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ बात हो रही है खिलजी सल्तनत के दूसरे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की। वो अलाउद्दीन खिलजी जो अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी के बाद खिलजी सल्तनत के अगले सुल्तान बने थे। अलाउद्दीन खिलजी को भारतीय इतिहास में एक अत्याचारी और क्रूर शासक भी बताया गया है। अगर हम दूसरी ही ओर देखें तो अलाउद्दीन खिलजी एक क्रूर और अत्याचारी शासक होने के बावजूद भी एक सबसे सफल शासक भी माने जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी में भारतीय इतिहास में सबसे पहले स्थायी सेना की स्थापना कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को प्रति महीना सैलरी उनके हाथ में दिया करते थे, नगद रूप में दिया करते थे। उससे पहले के जितने भी राजे रजवाड़े भारत पर राज कर रहे थे वो अपनी सेना से खेती भी कराते थे और अन्य काम भी कराते थे, और कभी युद्ध करना पड़ता था तो उन्हीं खेती करने वाले लोगों से वो युद्ध भी करवाते थे। पर अलाउद्दीन खिलजी ने आते ही ये सारी व्यवस्था ख़त्म कर दी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की सल्तनत पर 1296 में बैठे और उनका शासनकाल रहा 1296 से लेकर 1316 तक। कुछ इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी को एक क्रूर और अत्याचारी शासक भी कहते हैं, पर वहीं हम दूसरी तरफ इस बात से नहीं नकार सकते कि उसी अलाउद्दीन खिलजी ने भारत को 6 बार मंगोलों के हमले से बचाया है। वो मंगोल के जो चीन से लेकर पूरे यूरोप पर जीत प्राप्त कर चुके थे और वो भारत भी कई बार आए थे, और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल 6 बार भारत आए और हर बार अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें हराया। जिस समय अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठे वो समय दिल्ली सल्तनत के लिए मुश्किल था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत को बार बार मंगोलों का सामना करना पड़ रहा था और अलाउद्दीन खिलजी के चचा जलालुद्दीन खिलजी मंगोलों का सामना नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत अपने हाथों में ली और मंगोलों से उन्होंने आमना सामना करा। मंगोल सबसे पहले 1297 में, फिर 1298 में, फिर 1303 में और दोबारा 1305 में भारत आए, और हर बार अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को परास्त किया। इतिहासकार बताते हैं कि मंगोल जिस भी शहर पहुंच जाया करते थे, जिस भी देश पहुंच जाया करते थे, उसको कम से कम 200-300 साल पीछे कर दिया करते थे, क्योंकि मंगोल ऐसे लोग थे कि जो जिस देश से भी गुजर जाते थे वहाँ की सारी जनसंख्या को ख़त्म कर दिया करते थे, यहाँ तक कि वो जानवरों तक को भी नहीं छोड़ा करते थे। ये बात अलाउद्दीन खिलजी को मालूम थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के साथ उन्हीं की तरह व्यवहार किया। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को हराया और उनकी ही सिपाहियों की खोपड़ियों के मीनार बना के दिखाए। अलाउद्दीन खिलजी का खौफ मंगोल सल्तनत में साफ साफ देखने को मिल रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में कई सारे सैन्य अभियान भी चलाए। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी गुजरात की ओर निकले और गुजरात के राजा कर्णवागिला को हरा के गुजरात अपने अधीन कर लिया। 1301 में रणथंबोर गए, वहाँ हमीर देव चौहान को हराया। 1303 में चित्तौड़गढ़ गए, वहाँ के शासक रावल रतन सिंह को हराया। सिवाड़ा 1308 में गए, शीतल देव को हराया। जालोर 1311 में गए, कान्नड़ देव चौहान को हराया। मालवा अलाउद्दीन खिलजी 1305 में गए। देवगिरी अलाउद्दीन खिलजी 1307 में गए, रामचंद्र देव को हराया और रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की। अलाउद्दीन खिलजी की सेना वारगल 1308 में पहुंची, प्रताप रुद्रदेव को वहां हराया। प्रताप रुद्रदेव ने भी अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की। मदुरै में अलाउद्दीन खिलजी की सेना 1311 में पहुंची, जहां पांड्य वंश का शासन था। पांड्य वंश के शासन को ख़त्म करके मदुरै में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर वहां से 10 करोड़ टका माल लूटकर दिल्ली लेकर आए। इससे पहले इतनी बड़ी रकम लूटकर कभी भी दिल्ली नहीं लाई गई थी, और अलाउद्दीन खिलजी के शासन में भी ये काम हुआ। 1310 में अलाउद्दीन खिलजी द्वार समुद्र पहुँचे और वहाँ के शासक वीर भल्लाल को हराया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बाज़ारों के सामान में एक स्थायी रूप देखने को मिला। सभी चीज़ों के दाम जो है फिक्स कर दिए गए थे, और आप अगर किसी भी ग्राहक को
सामान कम तौल के देते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसी व्यवस्था बना रखी थी कि अगर आप किसी भी ग्राहक को सामान कम देते हैं तो उतना ही मांस आपके शरीर से निकाल लिया जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के ही खौफ से बाजार की व्यवस्था उस समय में सबसे बेहतर मानी जाती है, जो कि हमें तारीख़ फ़िरोज़ शाही किताब से पढ़ने को मिलती है। बर्नी ने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार की जो व्यवस्था थी वो देखने लायक थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में बाजार में भी एक अपना दरबारी नियुक्त करा और उस पद का नाम रखा शहनाए मंडी। वो इंसान बाज़ार की व्यवस्था को नज़र रखता था और अलाउद्दीन खिलजी स्वयं भी कभी कभी बाज़ार में आ जाया करते थे चीज़ों के दाम देखने, क्योंकि उस समय चीज़ों के दाम बढ़ा नहीं करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय सारे दाम स्थायी कर दिए थे, फिक्स कर दिए थे। उस समय आप दाम को बढ़ा या घटा नहीं सकते थे, और अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा करा उस समय की जनता का दिल जीतने के लिए, क्योंकि जनता उस समय बदल बदल के चीज़ें खरीदती थी और जनता को चीज़ें महंगी मिलती थी, कहीं सस्ती मिलती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबके भाव बिल्कुल एक लय में खड़े कर दिए कि इसका भाव इतना होना चाहिए, और हर एक दुकान वाला अपने दुकान के बाहर एक चार्ट लगाता था और अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि आप उस चार्ट पे अपने सभी सामान की रकम लिखें कि कौन सी चीज़ क्या दाम पर आप बेच रहे हैं। और अलाउद्दीन खिलजी ये सब देखने के लिए खुद भी बाजार आते थे। अलाउद्दीन खिलजी की सेना की बात कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की सेना में लगभग 4.5 से 5 लाख के करीब सेनापति लोग थे। अलाउद्दीन खिलजी में सैन्य भर्ती के लिए एक अलग सैन्य अधिकारी नियुक्त करा गया था, जो सेना में लोगों की भर्ती करता था और उनकी सारी क्षमता देख उन्हें सेना में भर्ती किया जाता था। सेना में पदोन्नति करना, रैंक लगाने का काम स्वयं अलाउद्दीन खिलजी करते थे। अलाउद्दीन खिलजी अपने सेना में सभी लोगों को रैंक अपने हिसाब से बांटा करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी 4.5 से 5 लाख सेना की हुलिया बनवा के रख लिया था और इसको नाम दिया गया हुलिया प्रथा। उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए अपने सारे सैनिकों के चित्र बनवा के रख लिए थे और वो सारा का सारा रिकॉर्ड अलाउद्दीन खिलजी के पास रहता था। अलाउद्दीन खिलजी ने बढ़िया किस्म के घोड़े खरीदे और घोड़ों पर दाग प्रथा चालू करी, घोड़ों पर दाग लगाना चालू कर दिया। और अलाउद्दीन खिलजी के समय सिक्कों पर सिकंदर सानी साफ साफ लिखा हुआ देखा जा सकता था। यही कुछ बड़े बड़े कारण हैं अलाउद्दीन खिलजी के एक सफल शासक होने के, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी खुद मैदान जंग में उतरने में कभी नहीं घबराते थे और अलाउद्दीन खिलजी जिस भी जंग में खुद पहुंचे हैं वहां उन्होंने जीत ही प्राप्त की है। तो आप आज समझ ही गए होंगे कि क्यों अलाउद्दीन खिलजी भारतीय इतिहास के एक ताकतवर और एक सफल शासक माने जाते हैं। सभी इतिहासकारों की अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अपनी अपनी राय है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप लाइक करें, इसको शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या कमी थी और क्या हम इसमें जोड़ सकते थे, और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपका क्या कहना है आप कमेंट में ज़रूर बताएं।